और कहते हैं ये दारिद्र नाम कैसे पड़ा। अब शिव पुराण में ये भी लिखा है कि भगवान शिवलिंग के ऊपर का प्रसाद ग्रहण करने का अधिकारी पुजारी भी नहीं है। भगवान शंकर पे जल क्यों चढ़ाया जाता है? अब नीचे को जा रहे हैं, जैसे जैसे पाप बढ़ रहा है पृथ्वी में। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। हम उस महादेव की उपासना करते हैं जो 3 नेत्रों वाले, समस्त जीवन को पोषण देने वाले हैं, जो हमें मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देते हैं और अमृतत्व का अनुभव करवाते हैं। हरिद्वार धर्म, मोक्ष और गंगा की पवित्र धारा का प्रतीक। इस धरती का हर कोना किसी न किसी दिव्य शक्ति से जुड़ा है और आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक ऐसे मंदिर में जिसका नाम ही है दारिद्र भंजन महादेव मंदिर। राधे राधे सबको, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आज एक नई वीडियो में। आज मैं आपको दर्शन कराने लेकर आया हूँ दारिद्र भंजन मंदिर, जो महादेव को समर्पित एक मंदिर है। जो अभी तक मैंने सुना है कि यहाँ पे जो शिवलिंग है वो लुप्त हो रहे हैं, मतलब वो ज़मीन के अंदर धंस रहे हैं। तो चलिए मैं आपको पूरे मंदिर के दर्शन करवाता हूँ और कोशिश करेंगे पंडित जी से मिलें और पंडित जी से मिलकर इस मंदिर का और इतिहास जानते हैं। ये मंदिर स्थित है हरिद्वार के कंकल क्षेत्र में, देहरादून से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर। और यहाँ के प्राचीन शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि स्वयं महादेव इस रूप में विराजमान है। नाम में ही शक्ति है, दारिद्र भंजन, अर्थात दुखों का नाश करने वाले शिव, दरिद्र का नाश करने वाले शिव। दर्शन के दौरान मुझे एक स्थानीय व्यक्ति मिला जिन्होंने एक बहुत गहरी बात कही। भाई साहब, एक तरफ जंगल है और एक तरफ शमशान घाट और बीच में हमारे महादेव। जब मैंने ये बात सुनी तो ये बात साधारण लगी, लेकिन जब मैंने देखा तो मेरी आत्मा तक हिल गई। मंदिर की एक ओर प्रकृति का गहन जंगल है, जहाँ हर पत्ते में जीवन की गुनगुनाहट है, और दूसरी ओर शमशान घाट, जहाँ मृत्यु की शांति। ये मंदिर सिर्फ भक्ति का स्थल नहीं, ये जीवन और मृत्यु के बीच का पुल है, जीवन के हर मोड़ का, हर सुख दुख का। शिव ही तो हैं जिनमें विरोध भी एकता है। वे वैरागी भी हैं और गृहस्थ भी। वे तपस्या के देवता हैं और करुणा के सागर भी। और इसीलिए दारिद्र भंजन महादेव के चरणों में सिर्फ पैसा या धन के दुख नहीं, जीवन के हर पहलू का दर्द आकर शांत होता है। अगर आप आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं या मन और जीवन में व्यथा से भरे हुए हैं, तो एक बार ये मंदिर आकर महादेव के सामने निवेदन करके देखिए। कहा जाता है कि उनका एक दृष्टिपट भी जीवन की कश्तियों को पार लगा देता है। आप लोग अभी दर्शन कर रहे हो गर्भगृह के, जहाँ पर खुद महादेव विराजमान है, शंभु शिवलिंग के रूप में, दारिद्र भंजन के रूप में। ये शिवलिंग है, ये ना स्वयं सिद्धिपीठ। तो ये जो है अब नीचे को जा रहे हैं, जैसे जैसे पाप बढ़ रहा है पृथ्वी में, ये नीचे को अपने आप ही लुप्त हो रहे हैं। ये शिवलिंग ये अब लुप्त हो रहे हैं अपने आप ही नीचे को ना। बहुत सुंदर। मैं इस मंदिर में आया अपने मन के सवालों के साथ, और यहाँ से जा रहा हूँ एक अजीब शांति, एक अद्भुत भरोसा लेकर। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा सर्वनयनजं वा मानसं वा अपराधं वीतं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणादेव श्री महादेव शंभु। सभी भक्तों की मनोकामना श्री दारिद्र भंजन महादेव मंदिर पूर्ण करते हैं। और श्री दारिद्र भंजन महादेव का एक इतिहास तो ये है कि कई सौ वर्षों पहले यहाँ पर इकड़ी रियासत होती थी मेरठ के पास, मेरठ सरगना। तो महाराजा रंजीत सिंह के सब मुंशी होया करते थे कि खुशी राम के नाम से। तो उनके वंशज आज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह रहते हैं सब बाहर पुराने। और इतिहास ये है कि इतिहास में भी है और सब लोग जानते हैं, जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि सर्वप्रथम अंग्रेज़ों से जो बगावत की थी, जब अंग्रेज़ यहाँ आए थे, तो सबसे पहले जो बगावत की थी मेरठ पट्टी ने सबसे पहले बगावत की थी यहाँ पर अंग्रेज़ों के खिलाफ़।
जब अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की गई थी तो बगावत के समय उन्होंने युद्ध लड़ा। अब युद्ध लड़ना तो उनको क्या किया गया, उनको ये किया गया कि आप कैसे उनको हार गए वो अंग्रेज़ों से। जब अंग्रेज़ों से हारे गए तो उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया मोटा। जब जुर्माना मोटा लगाया गया तो मोटा जुर्माना लगाने के बाद अब क्या किया जाए, उनसे जुर्माना कैसे वसूल होगा। तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी ऑक्यूपाइड, तो उन्होंने अंग्रेज़ों ने उसको नीलाम कर दिया। तो राय साहब राम सुखदास चैरिटेबल ट्रस्ट सिरसा हरियाणा, तो ये राय साहब राम सुखदास जी थे, उनको वो यहाँ आए, उनको ये बताया गया कि ये प्रॉपर्टी बिकने वाली है और ये प्रॉपर्टी नीलामी के समय ये प्रॉपर्टी खरीदी गई। तो जब ये प्रॉपर्टी खरीदी उस समय भी यह स्वयंभू शिवलिंग थे और स्थापित थे। तो ये 2 मंदिर थे, एक दुख भंजन एक दरिद्र भंजन। तो राय साहब राम सुखदास जी जब आए तो उन्होंने कहा गया कि ये इसकी रजिस्ट्री करानी है, इसको ख़रीदना है। तो उन्होंने कहा कि भैया मेरी इतनी बड़ी औकात नहीं कि मैं भगवान को खरीद सकूं, मेरी इतनी बड़ी औकात नहीं है कि मैं परमात्मा को खरीद सकूं, मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है। मैं इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं कराऊंगा, बाकी सबकी रजिस्ट्री कराऊंगा, लेकिन इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराऊँ, क्योंकि भगवान स्वयंभू है, महादेव है, दरिद्र भंजन महादेव है और दारिद्रता का नाश करते हैं। अब कुछ लोग जो पौराणिक कहते हैं कि दारिद्र दहन स्तोत्र की जो शिव पुराण में जो हुई वो यहीं से हुई, दारिद्र भंजन महादेव की, और कहते हैं ये दारिद्र नाम कैसे पड़ा। अब इसमें भी समन्वय है। जब भगवान का जो विवाह होता है तो दारिद्र देवी का दान निकलता है, इसकी नज़र उतारी जाती है, दारिद्र देवी का दान निकलता है। जब दूल्हा आता है उस समय, तो पुराने समय के, तो उस समय वो दान निकाला गया था। महादेव का विवाह के समय भगवान ने यहाँ आया, भगवान के विवाह हुआ तो उस समय स्वयंभू शिवलिंग निकला। आज भी अब देखिएगा, आप जब देखेंगे तो वृक्ष के नीचे स्वयंभू शिवलिंग है। और आप कह रहे हैं कि जितने भी स्वयं बहुत सारे शिवलिंग आकार है, निराकार शिवलिंग का कोई आकार नहीं है। अब आप केदारनाथ जाएंगे तो केदारनाथ में शिवलिंग अलग टाइप का है, ठीक है जी। महाकालेश्वर में आप जाएंगे तो अलग है। 12 ज्योतिर्लिंग भी सर्वो अलग अलग है, 10 ज्योतिर्लिंग भी अलग अलग उसमें है। इस तरह भगवान शंकर अलग अलग प्रकाष्ठा अलग अलग प्रकार के हैं, है ना। वो इसमें कोई वो दोष नहीं है कि वो नीचे है या ऊपर है या धरती में है या, लेकिन कहते हैं कि अब आजकल जो लोग हैं, अब लेडीज़ें नहीं मानते, भगवान शिवलिंग का स्पर्श भी करते हैं भगवान शंकर को, जबकि भगवान महादेव का स्पर्श करना वर्जित कहा गया। अब शिव पुराण में ये भी लिखा है कि भगवान शिवलिंग के ऊपर का प्रसाद ग्रहण करने का अधिकारी पुजारी भी नहीं है, कि पुजारी को भी शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण का अधिकारी नहीं है, लेकिन लोग उस शिवलिंग के प्रसाद को भी ग्रहण करते हैं, शिवलिंग का जल भी पीते हैं, शिवलिंग का जल भी अपने ऊपर छिड़कते हैं। जबकि भगवान शंकर के ऊपर का प्रसाद का जो हिस्सा है वो किसका है पता है, बताया गया। शिव पुराण कहता है वीरभद्र का हिस्सा होता है, वो वीरभद्र भगवान शिवलिंग के ऊपर का जो प्रसाद है वो वीरभद्र का हिस्सा होता है। उसको सिर्फ जंगम या फिर ऐसे ऋषि जो उसे ग्रहण कर सकते हैं, जिनको उनका उसे ग्रहण करने के योग्य है। जो पारिवारिक है, पुजारी हैं, उनको भी अधिकार करने का नहीं है। लोग जल पीते हैं शिवलिंग, अब ये आदमी हर कोई समझता है भगवान शंकर पे जल क्यों चढ़ाया जाता है, बाकी किसी देवता पे तो नहीं चढ़ता है, किसी देवता पे और तो जल नहीं चढ़ता है। भगवान शंकर का शिवलिंग जो है, अगर साइंस भी कहता है कि वो शिवलिंग गर्म तत्व है, उसको ठंडा रखने के लिए ठंडी चीज़ चढ़ाई जाती है। तो ऐसा है, कहते हैं 41 डेज़ कोई यहाँ आता है और भगवान का पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है महादेव। मेरा व्यक्तिगत तौर पर, मेरा वैसे मानना नहीं, मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि जो व्यक्ति अब शाम को आ रहे हैं, शाम को पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है नियम के अनुसार, क्योंकि आप पूरे दिन आपने क्या किया, सुबह ब्रेकफास्ट भी कर लिया, लंच भी कर लिया, है ना, उसके बाद भगवान का पूजन करने आ रहे हैं, उसका क्या फल मिलेगा आपको। आप उठे, प्रातःकाल उठे, मंदिर इसलिए बनाए थे, आप प्रातःकाल उठें, भगवान की सेवा करने हैं, भगवान का पूजन करने हैं। अब शाम को जब आप फ्री हो गए तब आपने कहा ठीक है, अब भगवान भी है हमारे पास, उनका भी देख लेते हैं। व्यक्तिगत तौर पे कहना चाह रहा हूँ मैं इस चीज़ें, ये मन की शांति के लिए भगवान बनाए। मंदिर में आप जाकर एकांत में 10 मिनट 15 मिनट आप भगवान पे ध्यान लगा सकें, अपनी योग निद्रा को जगा सकें, ये चीज़ है। लेकिन आदमी ने अपने समय के अनुसार भगवान को डाल दिया है। रात को 11 बजे भी लोग आते हैं यहाँ, रात को 12 बजे भी आते हैं, क्योंकि वो दुकान बंद करके आएंगे, उन्होंने कहा चल लास्ट में भगवान को धन्यवाद दे देते हैं। तो मैं ये नहीं कहना चाहता, मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आप व्यक्तिगत तौर पर प्रातःकाल उठे, भगवान निराहार आकर भगवान पर बिना जल चढ़ाए भगवान का पूजन करें, भगवान की आराधना करें, तब उसका फल और
उसका 2 गुना फल है। वैसे तो भगवान के लिए 24 घंटे खुले हैं, आप कभी भी कहीं भी कैसे भी जाएं। अब मैं कहीं एक मंदिर में गया 24 घंटे भी खुलते हैं, खाटू श्याम जाता हूँ तो खाटू श्याम 24 घंटे भी खुलता है, एकादशी को द्वादशी को 24 आवर्स चलते रहते हैं लोग। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वो हर चीज़ ना एक मानवता की प्रकृति के अनुसार ढलता चला गया है वो विषय। हाँ, क्योंकि प्रकृति जैसे जैसे इंसान को चलाती जा रही है वैसे वो चलता है, क्योंकि जो रफ्तार बढ़ रही है ना इंसान की, उस रफ्तार के अनुसार वो भी भगवान को पूजने लगे हैं। इसमें 2 ना, अब लोग कुछ क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं दरिद्र, दरिद्र बोलते हैं, इसका दरिद्र बोलते हैं। अब इसको दूसरा नाम क्या है, दारिद्र। दरिद्र माने क्या होता है, जो व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता है वो दरिद्र है। जो सनातन को नहीं मानता है, जो पूजा पाठ नहीं करता वो दरिद्र है, दरिद्र की श्रेणी में आता है, क्योंकि उसे परमात्मा विश्वास नहीं है, वो दरिद्र कहलाता है। ठीक है जी। दारिद्र माने क्या होता है, दारिद्र माने दरिद्रता का नाश करने वाला। जो व्यक्ति जो आता है उसकी दरिद्रता का नाश करने की दारिद्र भंजन है। दया पे आ की मात्रा, दारिद्र है और दरिद्र है, दोनों में अंतर आ गया। तो ये दरिद्र का नाश के लिए दारिद्र भंजन है। यहाँ पर आकर जो 41 डेज भगवान की आराधना करता है, पूजा करता है, और जब भगवान को नियम से और अपने आचरण से और जो भगवान के नित्य कल्याण से जो पूजा पाठ करता है, उसकी सभी मनोकामनाओं को भोलेनाथ पूरी करते हैं। जी, आपका नाम? पंडित कृष्ण कुमार शास्त्री जी। आप कब से हैं यहाँ पर? सर मेरा जन्म यहीं 81 में हुआ, तो मैं 81 से यहीं हूँ। मेरे फादर यहाँ मैनेजर थे, मैं उनका सुपुत्र हूँ, तो बचपन से यहीं रह रहा था, और 2009 में मैं यहाँ पुजारी बना। जी जी ठीक पंडित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात जी, करके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हर हर महादेव, जय शंकर जी। तो कैसा लगा आपको मंदिर के दर्शन करके और मंदिर के बारे में इतिहास जानकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।